हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच का पहला ओडीआई मैच। ये बांग्लादेश टूर ऑफ वेस्ट इंडीज है और ये मैच होने वाला है 8 दिसंबर को शाम के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है और फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर से जुड़ जाइए। तो हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर से ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है वार्नर पार्क सेंट किट्स में और यहाँ की पिच जो रहती है बैलेंस नेचर की रहती है। स्पिनर्स के लिए पिच से बहुत ही ज्यादा परचेज है, टर्न मिलता है, डिग्री ऑफ टर्न भी अच्छा होता है। और पेसर्स ना जो स्लोअर वंस और कटर्स का यूज करते हैं उन्हीं को हेल्प मिलती है ज्यादा, और जो हार्ड लेंथ हिट करते हैं उनको भी पिच से मदद है। तो ओवरऑल एक बैलेंस नेचर का सरफेस आपको मिलेगा जिसमें हर डिपार्टमेंट के लिए ना कुछ मदद रहेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस कोर्स की। तो जो यहाँ पे मैचेस हुए हैं वो काफी पुराने हुए हैं। तो पिच का जो नेचर है वो थोड़ा सा बदला हुआ आपको मिल सकता है जो रिसेंट टाइम का है। अब बात कर ले जो 2016 में मैच हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 265 रन 7 विकेट के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज आराम से चेस कर गया 266 रन 6 विकेट के नुकसान पे 45.4 ओवर में। पेस को 9 और स्पिन को 2 विकेट्स मिले थे। फिर बात करते हैं 2016 में ही जो नेक्स्ट मैच हुआ, वहां साउथ अफ्रीका ने बनाए 343 रन 4 विकेट के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज चेस करने आती है और 204 रन पे ऑल आउट हो जाती है और वहां पे पेस को 5 और स्पिन को 9 विकेट्स मिले थे। बात करें अब जो रीसेंट मैच हुआ यहाँ पे, ये रीसेंट भी एक्चुअली काफी पुराना है, 2018 का। और ये बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ था जिसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 301 रन 6 विकेट के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज चेस करते हुए 283 रन ही बना पाई। उस मैच में पेस को 7 और स्पिन को 4 विकेट मिले थे। बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 250 से 280 के बीच में होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं पिच एनालिसिस की समरी कहूँ ना, तो बैलेंस सरफेस रहेगा जिसमें स्पिनर्स और बैट्समैन को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज रहेगा। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 44 मैचेस खेले हुए हैं और 21-21 से बराबरी पे हैं। दो मैचेस नो रिजल्ट के रहे हैं। बात करें अगर लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो वेस्ट इंडीज 3 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं बांग्लादेश 2 मैच जीत के आ रही है। लेकिन एक अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट इंडीज थोड़ा सा फेवरेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो अपने होम कंडीशंस में खेल रही है। लेकिन क्योंकि पिच स्पिन फ्रेंडली भी है और उस वजह से ना बांग्लादेश के प्लेयर्स भी एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं और बांग्लादेश भी कभी भी उलटफेर करके ये मैच जीत सकती है। बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेइंग 11 की। तो ब्रेंडन किंग ओपन करने चाहिए एविन लुइस के साथ, फिर चाहिए केसी कार्टी, शे होप, शर्फिन रदरफोर्ड, सिमरन हेटमेयर, रॉस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ और शेमार जोसेफ। आपको शेमार जोसेफ की तरह जगह जेडन सील्स भी खेलते हुए दिख सकते हैं। बात करें अगर ओवर डिवीजन की, तो देखिए शेमार जोसेफ, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोती, मैथ्यू फोर्ड और रॉस्टन चेज, यही इनके 5 मेन बॉलर है। और वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर भी रहा है अपने 6th बॉलिंग ऑप्शन के साथ, लेकिन फिर भी वो ज्यादातर 5 बॉलिंग ऑप्शन ही लेके चल रहे हैं। उस केस में फिर आप अगर किसी का भी दिन बहुत ज्यादा खराब रहता है तो शर्फेन रदरफोर्ड भी बॉलिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो एविन लुइस ओपन करेंगे, 61 मैचेस की 58 इनिंग्स में 2066 रन है, 38 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट है। और जब से इन्होंने कम बैक करा है तब से काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। और गलती से अगर बैटिंग विकेट मिल जा रहा है ना, तो वहां पे ये श्योर शॉट चल रहे हैं। तो पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, अगर ऐसा आता है कि फ्लैट एंड हार्ड सरफेस है और इनिशियल ओवर्स में शुरू में थोड़ा सा बैट्समैन के लिए फेवर करेगा वो, तो आराम से आप इनको लेके चलिएगा। फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहे हैं। फिर आते हैं ब्रेंडन किंग। तो टोटली आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं जब से इंजरी से वापस आए हैं। जो बस बीच में एक शतक मारा था वो श्रीलंका के अगेंस्ट, बाकी उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं। तो फॉर्म वाइज उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर बैटिंग विकेट होता है, विकेट फ्लैट एंड हार्ड होता है, तो उस केस में आप इनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए एक एवरेज ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं केसी कार्टी। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग फॉर्म दिखाया है इन्होंने, बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर लग रहे हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए। और सीपीएल काफी अच्छा गया, उसके बाद श्रीलंका वाली सीरीज में रन मार के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होगा और ये भी
अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, इनको आप कवर करके चल सकते हैं और अब तो कंसिस्टेंसी भी दिख रहा है, तो अच्छे पिक रहेंगे, आराम से लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं शे होप, तो रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट के ना ये अच्छे प्लेयर हैं, इनको बैक करके चलिए। श्रीलंका में विकेट्स बहुत ही ज्यादा स्लो था और अब तो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो यहाँ इनको पता है कि किस बॉल को कैसे खेलना है और कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं शिमरन हेटमेयर, तो 56 मैचेस की 51 इनिंग्स में 1539 रन है, 32 का एवरेज, 105 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, अभी सुपर लीग में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं करे हैं, ग्लोबल सुपर लीग में तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। आपको ये रन बना के दे सकते हैं, लेकिन ये 30-40 तक जाते जाते ना विकेट अपना फेंक ही देते हैं, तो वो वाला रिस्क रहता है ओवर हिटिंग के चक्कर में, तो इस वजह से फिलहाल उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं शफिन रदरफर्ड, तो बहुत ही एक्सेप्शनल बैटिंग कर रहे हैं रिसेंट टाइम में और फॉर्म भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। अभी श्रीलंका में जो जहां पे टफ विकेट्स थी ना, वहां पे सिंगल हैंडेडली ये अपनी टीम के लिए खड़े रहे थे, अगल बगल इनके विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करके गए थे उस सीरीज में भी जहां विकेट इतना ज्यादा टफ था, तो फॉर्म वाइज काफी अच्छी फॉर्म में है। बस एक ही दिक्कत है, अगर सेकंड बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज की तो अच्छे पिक नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे फिर इनकी बैटिंग आना उतना चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि बैटिंग काफी नीचे करते हैं। तो अगर फर्स्ट इनिंग्स रहेगा तो आप इनको लेके चल सकते हैं, सेकंड इनिंग के केस में ये उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं फैंटेसी वाइज। फिर आते हैं रॉस्टन चेज, तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा और बैटिंग से उतना अच्छा फॉर्म रिसेंट में चल नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि डुअल रोल रहेगा तो दो तरफ से फैंटेसी पॉइंट्स दिलाएंगे, तो उस वजह से ये स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं गुडाक्विश मोती, तो 19 मैचेस में 30 विकेट ले रखे हैं, इस साल के शायद इनके सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये, और जहां पे पिच पे टर्न और स्लो रहता है थोड़ा सा सरफेस, वहां पे ये अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, बैटिंग से भी आपको ठीक ठाक रन बना के दे जाएंगे अगर बैटिंग आएगी तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मैथ्यू फोर्ड, तो 7 मैचेस में 10 विकेट ले रखे हैं। अब अगर ऐसा होता है कि इनिशियल ओवर में सीम मूवमेंट मिलता है तो ही ये अच्छे पिक रहते हैं, अगर पिच से पेसर्स के लिए कुछ ज्यादा मदद नहीं है ना, तो उस केस में ये ज्यादा विकेट्स नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग करता है तो वहां पे इनके डेथ करने के चांसेस हो जाएंगे, तो उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स में अगर वेस्ट इंडीज बॉलिंग करता है तो ये आपके लिए एक अच्छे पिक होंगे, सेकंड इनिंग्स में आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, तो विकेट टेकिंग बॉलर ये हमेशा रहते हैं, 73 मैचेस में 119 विकेट ले रखे हैं और ज्यादातर मैचेस में एक दो विकेट सिला के जाएंगे, डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, वहां विकेट लेने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, तो मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेइंग 11 की, तो तानजीद हसन ओपन करेंगे सौम्या सरकार के साथ, फिर आएंगे लिट्टन दास, अब ऐसा भी हो सकता है कि लिट्टन दास ओपन कर जाए फिर सौम्या सरकार वन डाउन आए, फिर मेहदी हसन मिराज, आफिफ हुसैन, महमदुल्ला, जेकर अली, रिशाद हुसैन, तास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना में से कोई एक, और तानजिम हसन सकीब। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए तानजिम हसन सकीब, शरीफुल इस्लाम या नाहिद राना में से जो भी खेलता है, तास्किन अहमद, रिशाद हुसैन और मेहदी हसन मिराज, यही 5 इनके मेन बॉलर्स हैं और यही ओवर्स करने चाहिए अपने पूरे पूरे। किसी का दिन खराब रहता है तो महमदुल्ला के खाते में या सौम्य सरकार के खाते में भी ओवर जा सकते हैं। बात करें डेथ ओवर्स की, तो तास्किन अहमद डेथ डालेंगे और तानजिम हसन सकीब मोस्ट प्रोबेबली सेकंड डेथ बॉलर होने चाहिए। बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो तानजिद हसन फॉर्म बिल्कुल खराब चल रहा है, अभी रिसेंट में काफी ज्यादा मैचेस हो गए हैं जहां पे ये नहीं चल के दे रहे हैं, और बांग्लादेश का मैनेजमेंट जो है वो इनको फिर भी बैक कर रहा है, फिलहाल उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं सौम्या सरकार, तो प्लेयर काफी ज्यादा अच्छे हैं, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, अभी ग्लोबल टी20 जो सुपर लीग हुई थी उसमें भी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो बैटिंग वाइज ये अच्छे फॉर्म में है, अब बॉलिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन एज अ सिक्स्थ मेन बॉलिंग ऑप्शन यही खेल रहे होंगे, और पिच अगर स्लो होगा और कटर्स और स्लोअर वंस का इस्तेमाल करने वाले बॉलर्स को अगर मदद मिलेगी तो क्या पता ये बॉलिंग भी कर जाए, तो फिलहाल अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, मैं एकदम एक्सीलेंट वाला पिक नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक अच्छे पिक रहेंगे ये स्मॉल लीग के हिसाब से।
फिर आते हैं लिटन दास, तो रीसेंट फॉर्म इनका भी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इस वजह से मैं फॉर्म वाइज़ इनको इतना अच्छा पिक नहीं मान के चल रहा हूँ। तो आप आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज, तो डुअल रोल रहेगा और अब कैप्टनसी कर रहे हैं, तो अपने 10 ओवर्स पूरे करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ बैटिंग से भी ये अच्छा रोल निभाते हैं। मैंडेटरी पिक रहेंगे, एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे ये, तो ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं आसिफ हुसैन, तो 90 मैचेस की 70 इनिंग्स में 1181 रन है, 23 का एवरेज, 77 का स्ट्राइक रेट, 108 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है, तो इनको आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग के हिसाब से उतने सेफ पिक नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं ममदुल्ला, तो इनके सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर, 235 मैचेस की 205 इनिंग्स में 5479 रन है, 35 का एवरेज, 70 का स्ट्राइक रेट, 82 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म बैटिंग से बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये 6th बॉलिंग ऑप्शन या 7th बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे टीम के और अगर विकेट में स्पिन हुआ ना तो इनकी ये बॉलिंग कर सकते हैं 3-4 ओवर्स और फिर बैटिंग का बैकअप देके जाएंगे। तो एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन फॉर्म वाइज ये भी स्मॉल लीग में अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं जेकर अली, तो 2 मैचेस की 2 इनिंग्स में 38 रन है, 38 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट, उतने ज्यादा अच्छे पिक नहीं है स्मॉल लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं तास्किन अहमद, तो 75 मैचेस में 108 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, डेथ में बॉलिंग करेंगे और बैटिंग का बैकअप देते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो। फिर आते हैं रिशाद हुसैन, तो 4 मैचेस में एक ही विकेट लिया हुआ है, लेकिन अगर स्लो पिचेस हुआ तो ये अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से और ये बैटिंग का बैकअप भी देके जाएंगे। तो अगर पिच रिपोर्ट में ऐसा आता है कि विकेट स्लोअर साइड पे है तो इनको आप जरूर टीम में कवर कर लीजिएगा, एक अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं नसूम अहमद, तो अगर ये खेलते हैं तो ये भी ऐसी पिचेस पे जहां स्लोनेस और टर्न है, अच्छे पिक रहेंगे। 17 मैचेस में 15 विकेट ले रखे हैं और ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो अगर खेलते हैं तो इनका भी एज अ डुअल रोल रहेगा और पिच से इनकी बॉलिंग स्टाइल को सपोर्ट मिलेगा, तो ये भी अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं तानजिम हसन सकीब, तो 7 मैचेस में 12 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अभी ग्लोबल सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी ना काफी अच्छा परफॉर्म करा है इन्होंने, तो ये भी अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आप जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं शरीफुल इस्लाम, तो 39 मैचेस में 58 विकेट ले रखे हैं, ज्यादातर मैचेस में एक आख ही विकेट आपको दिला के जाएंगे, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं नाहिद राना, अपने इंटरनेशनल डेब्यू में काफी इंप्रेस किया, एक मैच में 2 विकेट लिया है और पेस काफी अच्छा जनरेट कर लेते हैं, जो हार्ड लेंथ है वो काफी अच्छा हिट करते हैं और यहाँ पे हार्ड लेंथ हिट करने वाले बॉलर्स एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए, तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। इनिशियल स्टेज पे अपनी करियर की, इसलिए मैं स्मॉल लीग में अभी उतना रिस्क नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इन पे जरूर रिस्क लीजिएगा, स्पेशली जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग कर रहा हो तो। तो अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से शे होप अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लिटन दास के फॉर्म बैटिंग फॉर्म की वजह से मैं उनको अभी नहीं पिक करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से शर्फेन रदरफोर्ड अच्छे ऑप्शन रहेंगे, कैसी कार्टी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, मैं इनको फॉर्म के वाइज कवर करके चल रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से एविन लुइस, ब्रैंडन किंग और ममदुल्ला को भी कवर करके चल सकते हैं, फिलहाल अभी मैं इन पे रिस्क नहीं ले रहा हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से मेहदी हसन मिराज मैंडेटरी पिक रहेंगे, सौम्या सरकार फॉर्म वाइज अच्छे फॉर्म में है इसलिए मैं इनको कवर करके चल रहा हूँ। रोस्टन चेज मैंडेटरी पिक रहेंगे, रोमारियो शेफर्ड अगर खेलते हैं तो ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, रिशाद हुसैन यहाँ से एक अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से तास्किन अहमद अच्छे पिक रहेंगे, गुडाकेश मोती अच्छे पिक रहेंगे, अलजारी जोसेफ अच्छे पिक रहेंगे और तानजिम हसन सकीब अच्छे पिक रहेंगे। बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की, तो मेहदी हसन मिराज सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए शे होप एक अच्छे रहेंगे, आप चाहें तो रोस्टन चेस को भी ट्राई कर सकते हैं, गुडाकेश मोती भी एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं गुडाकेश मोती के साथ जा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट टाइम मोटल को ज़रूर से ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा और जब आप वीडियोज़ देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है,
प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाएंगे ना तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।